बैठा हुआ किसी मित्र से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आदमी को बिल्कुल मशीन बनाया जा सकता है। तभी वो बाहर से आदमी निकला है। विलियम जेम्स ने जोर से चिल्ला के कहा, अटेंशन। वो आदमी अंडे लिए हुआ था एक टोकरी में। वो अटेंशन खड़ा हो गया, टोकरी गिर गई, अंडे फूट गए। जब खड़ा हो गया अटेंशन, तब उसे ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। सारे अंडे फूट गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। विलियम जेम्स अपने मित्र को ले जाकर खड़ा हो गया कि देखते हो। उस आदमी ने कहा, ये तुमने कैसी मजाक की, नुकसान कर दिया। विलियम जेम्स ने कहा, हमने तो सिर्फ अटेंशन कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम रुक जाओ। उसने कहा, ये कोई अब कहने सुनने समझने की बात है। 10 साल अटेंशन यानी अटेंशन था। मैं भूल ही गया कि मिलिट्री में अब नहीं हूं, सड़क पे चल रहा हूं। अटेंशन सुना कि घूम गई मशीन, मैं खड़ा हो गया। ये सब अंडे टूट गए, इनके पैसे कौन चुकाएगा। मैं गरीब आदमी हूं। विलियम जेम्स ने कहा, पैसे हम चुका देंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा कौन चुकाएगा। तुम खो गए, तुम गए, तुम आदमी नहीं रहे, मशीन हो गए। हनुमान जी का मंदिर दिखा और आपके हाथ जुड़ गए, आप समझ रहे हैं कि कोई और भिन्न बात है। वही अटेंशन बचपन से सिखाया गया है। इधर भगवान, मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ घूमने जाते हैं सुबह सुबह। कोई भी मंदिर पर जाए बिना हाथ जोड़े वो आगे नहीं बढ़ते। मुझे जानते नहीं थे, घूमने में ही उनसे दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे उनसे बातें हुई, मेरी बातें सुनी, मेरी बातें समझी। दूसरे दिन मेरे साथ सुबह गए, मंदिर पड़ा। उन्होंने बड़ी ताकत लगा के अपने को रोका होगा, हाथ जोड़ना चाहते थे। मेरे साथ 10 कदम बिना हाथ जोड़े निकल गए, लेकिन मैंने देखा वो बहुत परेशान हो गए हैं। फिर रुके और मुझसे कहा, माफ करिए, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, दिन भर खराब हो जाएगा, मुझे वापस जाके हाथ जोड़ाने दीजिए। तो हुआ क्या है, ये मेरी कल्पना के बाहर है कि उस मंदिर के सामने से मैं बिना हाथ जोड़े निकल जाऊं। कभी नहीं निकला। आज 20 साल से हाथ जोड़ता हूं। नहीं, मुझे वापस जाने थे। वो गए, उन्होंने हाथ जोड़े, लौटे। वो बड़े रिलैक्स्ड, शांत मालूम पड़े। बड़ी बेचैनी हो गई। ये मिलिट्री से ज्यादा भिन्न बात हुई, अटेंशन से ज्यादा भिन्न बात हुई। हम भी जिन मंदिरों में हाथ जोड़ रहे हैं, जिन मस्जिदों में कवायद कर रहे हैं, जिन गिरजों में हाथ उठा के भगवान को पुकार रहे हैं, हमारी ये पुकार, हमारी ये प्रार्थनाएं, हमारी ये कवायदें, ये नमाजें सिखाई हुई हैं या हमारे प्राणों से कहीं इनका कोई संबंध है? नहीं तो मुसलमान का बेटा मुसलमान कैसे हो जाए, हिंदू का बेटा हिंदू कैसे हो जाए, अगर बातें सिखाई हुई ना हो। हिंदू का बेटा तो मुसलमान नहीं हो जाता, मुसलमान का बेटा तो हिंदू नहीं हो जाता। जो सिखाया गया है हम वही हो जाते। हमारा हिंदू होना सीखा हुआ होना है, हमारा मुसलमान होना सीखा हुआ होना है। हम सब झूठ अभिनय कर रहे हैं। हिंदू होना एक अभिनय है, मुसलमान होना एक अभिनय है, आदमी होना एक सच्चाई हो सकती है। हिंदू मुसलमान से ज्यादा झूठी कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन वो हम सीखे हुए हैं। और बच्चों को उस समय से सिखा रहे हैं जब उन्हें कोई होश नहीं है, उनके दिमाग में भर रहे हैं। ये रहा भगवान, ये रही किताब, ये रहा ग्रंथ, ये रहा शास्त्र, ये है सत्य, उसके दिमाग में भरे चले जा रहे हैं। और हम सब इसी तरह के ज्ञान से भरे हुए लोग हैं। हमारा ये ज्ञान प्रकाश की तरफ ले जाने वाला नहीं, ये हमें अंधेरे की तरफ ही ले जा रहा है। बहुत पहले आदमी के मस्तिष्क की बहुत गहरी तरकीबें कुछ होशियार लोगों को पता चल गई, उनका ही काम जारी है। कोरियन युद्ध के बाद चीन में जिन अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया गया था, उनके साथ चीन में बहुत से प्रयोग किए गए, माइंड वाश के प्रयोग किए गए, उनका दिमाग साफ कर देने की कोशिश की गई। तो क्या किया, उन लोगों को उपवासा रखा। भूखा आदमी सजेस्टिव हो जाता है, जितना भूखा आदमी हो उतना कोई भी सुझाव उसको दिया जा सकता है। इसलिए भूखे लोग हमेशा खतरनाक, भूखे लोग कोई भी सुझाव पकड़ सकते हैं और भूखा आदमी कोई भी काम कर सकता है। भूखे आदमी का मन सोचने विचारने की स्थिति में नहीं रह जाता, उसके दिमाग में जो डाल दिया जाए वो जल्दी से पहुंच जाता है। खाली पेट किसी भी चीज को स्वीकार कर लेता है, भरा पेट 25 दफे सोचता है। भरे पेट को सोचने की सुविधा है, भूखे पेट को सोचने की सुविधा नहीं है। तो उन सैनिकों को भूखा रखा गया और सोने नहीं दिया गया। अगर सोने न दिया जाए तो दिमाग बहुत ही सुझावशील हो जाता है, सजेस्टिव हो जाता है। एक आदमी को 2-4 दिन मत सोने दें, फिर उससे जो भी आप कहेंगे वो हाँ भरने लगेगा। अब वो होश में नहीं, अब मस्तिष्क ने सब संतुलन खो दिया।
इसलिए कैदियों के साथ जिनसे कन्फेशन करवाना हो उनको जगा के रखते, उनको सोने नहीं देते। उनको 10-15 दिन मत सोने दो, जबकि वो सो हिला दो। फिर वो होश के बाहर हो गए, फिर उनसे पूछो तुमने हत्या की थी, तो पहले इनकार करते थे, अब वहां भरने लगेंगे। अब उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, अब वो सपने में जी रहे हैं, करीब करीब सपने में, बेहोशी में, मूर्छा। चीन में उन अमेरिकी सैनिकों को खाना कम दिया, सोने नहीं दिया, और दिन रात उनके सामने कम्युनिज्म का प्रचार किया जा रहा है। दिन रात कम्युनिज्म की बातें की जा रही हैं। वो जग रहे हैं, बैठे हैं, सो गए तो हिला दिया, फिर किताब पढ़ी जाने लगी। खाना दिया नहीं जाता, भोजन दिया नहीं जाता। 6 महीने तक ये उपद्रव जारी है। कभी कुछ थोड़ा खाना दे दिया है, कभी कुछ दवा दे दी है। जिंदा उनको रखने का पूरा उपाय है, मरने भी नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे। 6 महीने के भीतर उनका सब होश गड़बड़ हो गया, उनका सब पुरानी स्मृति गड़बड़ हो गई। 6 महीने के बाद जब वो बाहर आए तो वो चीन की प्रशंसा करते हुए बाहर आए, वो कम्युनिज्म की इज्जत करते हुए बाहर आए। उन्होंने जाके अमेरिका में कहा कि कम्युनिज्म ही ठीक चीज है और कोई चीज ठीक नहीं है। बड़ी हैरानी हुई कि इनको क्या हो गया, इनको हो क्या गया। इनके दिमाग को पूरा पोंछ डाला गया। लेकिन चीन में यह भी किया गया, धार्मिक लोग हमेशा से यही कर रहे हैं, बच्चों के साथ माइंड वॉश किया जा रहा है। और माँ बाप ने जितना अनाचार बच्चों के साथ किया है और किसी ने कभी किसी दूसरे के साथ नहीं किया। होश में नहीं हो रहा है ये, हमें पता नहीं, शायद पता हो जाए तो हम बंद भी कर दें, पता ही नहीं। हिंदू बाप बेटे को हिंदू बनाने की पूरी कोशिश में है, मुसलमान बाप मुसलमान बनाने की कोशिश में। इस कोशिश का क्या मतलब है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पुनरुक्त होते रहेंगे? इस कोशिश का क्या मतलब है कि हिंदू मुस्लिम दंगे जारी रहेंगे? इस कोशिश का क्या मतलब है कि हत्या जारी रहेगी, आदमी आदमी लड़ता रहेगा? इस कोशिश का यही मतलब है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। और कोशिश क्या है? एक निर्बोध क्लीन स्लेट बच्चा पैदा हुआ है जिसकी तख्ती पर भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। माँ बाप जो भी लिख देंगे वो उस तख्ती पे पकड़ जाएगा। और माँ बाप बहुत जल्दी में है कि कुछ लिख दें कि कोई और ना लिख दे कुछ। धार्मिक लोग बड़े डरे रहते हैं। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, पुरानी किताबों में, कि अगर जैन मंदिर के सामने से निकलते हो और पागल हाथी आ जाए तो उस पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना, लेकिन जैन मंदिर में शरण मत लेना। बचने की उम्मीद हो तो भी भीतर मत जाना। क्यों? क्योंकि कहीं जैन धर्म की कोई बात कान में न पड़ जाए। जैनियों के ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है, ठीक यही, कि हिंदू के मंदिर के सामने से निकलते हो, पागल हाथी आ जाए तो उसके पैर के नीचे मर जाना बेहतर है, लेकिन हिंदू मंदिर में प्रवेश मत करना, नहीं तो कोई हिंदू धर्म की बात कान में पड़ जाए। और कान में पड़ी बात को निकालना मुश्किल होता है, पड़ गई तो पड़ गई, और भीतर सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों ने ये कोशिश की, दूसरे धर्म से परिचित मत हो जाना, दूसरे धर्म की किताब मत पढ़ना, दूसरे धर्म की बात मत सुनना। अपना धर्म, अपनी किताब, अपना गुरु सही, अपनी किताब सही, अपना धर्म सही, बाकी सब गलत है। ये गलत का इतने जोर से प्रचार जो किया जाता है, ये इसीलिए कि तुम दूसरे को सुनना ही मत, उस तरफ ध्यान ही मत देना। हर माँ बाप, हर समाज, हर संप्रदाय बच्चे के मन को जल्दी से भर देना चाहता है ताकि खाली ना रह जाए, लेकिन उसे पता नहीं कि वो उसे मुसलमान होने से बचा लेगा, ईसाई होने से बचा लेगा, हिंदू बना देगा, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने अपने बेटे को धार्मिक होने से भी सदा के लिए बचा दिया है। मुसलमान अपने बेटे को हिंदू होने से बचा लेगा, ईसाई होने से बचा लेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने अपने बेटे को सदा के लिए धार्मिक होने से भी बचा लिया। क्योंकि धार्मिक होने के लिए खोज चाहिए थी, वो खोज अब नहीं होगी। इसका मन भर गया, इस भ्रम से भर गया कि अब मैं जानता हूं कौन है भगवान, क्या है भगवान। इसके प्रश्न सब मर गए, इसकी जिज्ञासा मार डाली गई, इसको ज्ञान दे दिया गया। ध्यान रहे, 2 तरह के ज्ञान हैं। एक ज्ञान जो जिज्ञासा और खोज के बाद उपलब्ध होता है, वो प्रकाश में ले जाता है, और एक ज्ञान जो जिज्ञासा और प्रश्नों की हत्या करके पकड़ लिया जाता है, वो अंधकार में ले जाता है, वो प्रकाश में नहीं ले जाता। हमारे पास कैसा ज्ञान है? हमारे पास जो ज्ञान है वो हमने खोज से पाया, पूछ के, प्रश्न करके, जिज्ञासा करके, संदेह करके।
हमने उसे खोजने के लिए कोई श्रम किया है, कोई ऊहापोह किया है, कोई चिंतना की है, कोई मनन किया? नहीं। हमने उसे पाने के लिए जितना मनन हो सकता था, चिंतन हो सकता था, उसकी सब संभावनाएं तोड़ दी हैं। प्रश्न हो सकते थे, उनकी जड़ काट दी है। जिज्ञासा हो सकती थी, उसको मार डाला है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जिज्ञासा की हत्या पर जो ज्ञान खड़ा है वो अंधकार में ले जाने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान कभी भी प्रकाश में नहीं ले जा सकता। और हम सबके पास ऐसा ही ज्ञान। हमने कभी पूछा है गहरे मन से कि ईश्वर है? नहीं, पूछने के पहले हमने मान लिया है कि है। जिसने पूछा ही नहीं वो जानेगा कैसे? फिर कुछ भी माना जा सकता है। रूस में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको वो समझा रहे हैं ईश्वर नहीं। बच्चे यही मान लेते हैं, बच्चे अबोध हैं। और रूस में 20 करोड़ की संख्या में अधिकतम लोग यही मानते हैं, न कोई ईश्वर है, न कोई मोक्ष है, न कोई आत्मा है। आदमी बद शरीर है। ये 20 करोड़ लोग अज्ञानी हैं। हमको ऐसे ही लगेगा कि अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी आत्मा को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। लेकिन हम अपने से पूछें कि हम में उनमें फर्क क्या है? उनके बच्चों की स्लेट पे लिखा जा रहा है ईश्वर नहीं है, बच्चे वो दोहरा रहे हैं। हमारे बच्चों की स्लेट पे लिखा जा रहा है ईश्वर है, बच्चे वो दोहरा रहे हैं। दोनों के बच्चे दोहरा रहे हैं, दोनों के बच्चे नहीं जान रहे। फर्क क्या है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या दोहरा रहे हैं? तोता ये कहे कि ईश्वर है या तोता ये कहे कि ईश्वर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इतना ही पता चलता है कि एक तोते का मालिक कहता है ईश्वर है और दूसरे तोते का मालिक कहता है कि ईश्वर नहीं है। और तो कोई पता नहीं चलता। दोनों तोते हैं और दोनों मालिक की बातें दोहरा रहे हैं। उनका अपने पास कुछ भी नहीं। आदमियत को हमने तोतों की हालत में डाल दिया है। एक एक आदमी को तोता बना दिया है। लेकिन दुख होता है मन को, इसलिए हम कभी फिक्र भी नहीं करते कि हम तोते तो नहीं हैं। हम कहीं प्रोपेगेंडा के शिकार तो नहीं है, विक्टिम तो नहीं है। हम सब शिकार हैं। हमारा सारा ज्ञान प्रोपेगेंडा से आया हुआ है। हमारा ज्ञान और कहीं से नहीं आया हुआ। एक के आसपास हिंदू प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो हिंदू हो गया। एक के पास मुसलमान प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो मुसलमान हो गया। एक के पास कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चलेगा, वो कम्युनिस्ट हो जाएगा। नास्तिक का चलेगा, नास्तिक होगा। आस्तिक का चलेगा, आस्तिक हो जाएगा। सारी मनुष्यता प्रोपेगेंडे से गिरी है, प्रचार से। प्रचार ज्ञान नहीं बन सकता। प्रचार डाला हुआ ज्ञान है और डालने की तरकीबें जाहिर हो गई हैं और डाली जा रही हैं। सब तरफ से तरकीबें की जा रही हैं डालने की। आदमी के भीतर बाहर से ज्ञान डालने की कोशिशें चल रही हैं। और अब तो हमें और भी अच्छे उपाय मिल गए हैं। अभी अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने एक घोड़े के खोपड़ी में छेद करके एक इलेक्ट्रोड डाल दिया उसकी खोपड़ी में। एक छोटा सा यंत्र डाल दिया। उस घोड़े को कुछ पता नहीं। वो यंत्र जो है रेडियो से प्रभावित किया जा सकता है। रेडियो का दूसरा हिस्सा वैज्ञानिक के पास, वो उस रेडियो से कहता है घोड़े नाच। घोड़ा नाचने लगता है। घोड़े को कुछ पता नहीं। घोड़ा यही सोच रहा होगा कि मैं नाच रहा हूं। वो कहता है घोड़ा रुक, तो घोड़ा रुक जाता। ये अभी प्रयोग के तल पर घटना घटी है। ये आदमी के साथ भी कल घटेगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं। कम्युनिस्ट हुकूमत होगी, जो आदमी गड़बड़ करेंगे उनकी खोपड़ी में ऑपरेशन करके इलेक्ट्रोड डाल देगी और कहेगी कैपिटल ही असली धर्म ग्रंथ है। तो वो आदमी कहेगा कैपिटल ही असली धर्म ग्रंथ है। कहेगी ईश्वर नहीं है, तो वो आदमी कहेगा ईश्वर नहीं है। जो उस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा वो खोपड़ी में वही ध्वनि पैदा कर देगा और वो आदमी मुंह से वही बोल देगा। ये इलेक्ट्रोड नई तरकीब है। पुरानी तरकीब लंबी थी। 15-20 साल खोपड़ी पर बच्चे के भरो कि कुरान ही सत्य है, बाइबल ही सत्य है, गीता ही सत्य है। 20-30 साल लग जाते थे, तब कहीं उसकी खोपड़ी दोहराती थी। अब हमने नई तरकीब निकाल ली। वो बैलगाड़ी का रास्ता था, ये जेट प्लेन का रास्ता है। इलेक्ट्रोड डाल देंगे, जो चाहेंगे वो उससे कहलवा लेंगे। आदमी बड़ा निरीह हो जाएगा। आदमी अभी भी निरीह रहा है। आदमी बहुत हेल्पलेस। प्रोपेगेंडा खतरनाक है। वो चारों तरफ से आदमी को जकड़ने की कोशिश करता है और मन का नियम है कि उस पर दोहराए चले जाओ एक बात, तो कितनी देर मन विरोध करेगा। मन धीरे 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 उब जाता है और स्वीकार कर लेता है।
हमें पता नहीं। अब जो खोज करते हैं वो कहते हैं 30 बच्चे पहली कक्षा में भर्ती हुए, एक लड़के से सवाल नहीं बना, उसका गुरु उसे कहता तुम बिल्कुल गधे हो। उसे पता नहीं वो इलेक्ट्रोड डाल रहा है उसकी खोपड़ी में। उस बच्चे को सुनाई पड़ता है कि मैं बिल्कुल गधा हूं। वो डर गया है। अब वो कल सवाल करता है तो भी उसके भीतर इलेक्ट्रोड बोल रहा है कि तू है तो गधा, सवाल क्या कर पाएगा। अब वो डरा हुआ सवाल कर रहा है। गधे के ही सवाल करते हैं। अब वो सवाल कर रहा है, अब वो सवाल ठीक नहीं हो पाता क्योंकि भीतर तो वो जानता है मैं गधा हूं। फिर गुरु उसका कहता है कि तू बिल्कुल गधा है, तू कभी नहीं सीख सकता, तुम 3 पीढ़ी से गधे रहे हो, तुम्हारे 3 पीढ़ियां यहां पड़ी इस स्कूल में। उस लड़के के मन में और बात बैठ गई कि मैं बिल्कुल गधा हूं, और बाकी लड़के भी खुश हो रहे हैं कि ये गधा है। दूसरे को गधा देखने में सभी को खुशी होती है। सारी कक्षा मानती ये गधा है, ये दौड़ता चला जाएगा, वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ये लड़का गधा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड डाल दिया गया। जिस गुरु ने कभी किसी बच्चे को कहा तुम गधा हो, उस गुरु ने इतनी बड़ी हत्या की है जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। डाल दी गई बात पकड़ ली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी, और वो बच्चा भी धीरे धीरे स्वीकार कर लेगा कि मैं ऐसा हूं, मुझसे कुछ होने वाला नहीं। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तुमसे कभी कुछ नहीं हो। उस बाप को पता नहीं इलेक्ट्रोड डाल दिया बेटे के मन में। अब वो बेटा जानेगा कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कभी कुछ हो नहीं सकता, और अपनी बाप के बात को तो सिद्ध करना ही पड़ेगा उसको। तो वो सब तरह की कोशिश करेगा कि बाप गलत ना हो जाए, वो सब तरह की प्रयोग करेगा और जानेगा कि ठीक ही है, बाप कहते हैं कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो रहा। पिता ठीक ही कहते थे, पिता कभी गलत नहीं कहते थे, और वो निकम्मा हो जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। निकम्मे होने के हमने उसके भीतर सूत्र डाल दिया। हम जो भी सूत्र डाल दें आदमी वही हो जाता है। हमारा सारा ज्ञान इसी तरह का है, डाला हुआ है, हमारा पाया हुआ नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि डाला हुआ ज्ञान मनुष्य को अज्ञान में खड़ा रखता है, कभी ज्ञान की तरफ नहीं जाने देता है। हमें डाले हुए ज्ञान से मुक्त होना पड़ेगा। जो आदमी डाले हुए ज्ञान से मुक्त होता है वो अपने आदमी होने की घोषणा करता है। वो ये कहता है मैं मशीन नहीं हूं, मैं तोता नहीं हूं, मुझे सिखाओ मत, मैं खोजना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा, मैं खुद ही खोजना और जानना चाहता हूं। कृष्ण को कोई विशेष हक नहीं है कि वो खुद जाने, महावीर को कोई विशेष हक नहीं है कि वो खुद जाने। मुझे भी उतना ही हक है कि मैं जानूं, क्योंकि जब जानूंगा तभी मेरी आंखें प्रकाश से भरेंगी, जब जानूंगा तभी मेरे प्राण नाचेंगे, जब जानूंगा तभी मैं रूपांतरित होऊंगा। दुनिया में सब आदमियों को खुद जानने का हक है, लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ अब तक। अब तक अधिक लोगों को दूसरे लोग जना रहे हैं, कोई किसी को जानने नहीं दे रहा है। और हम सब उसी ज्ञान से भरे हुए हैं जो दूसरे हम में डाल देते हैं। ये अचेतन हो गया, हमें पता ही नहीं कब से ज्ञान हम में डाला जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ और ज्ञान डालना शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, उस नासमझ बच्चे के पास भी राम के गीत गाए जा रहे हैं और मोहम्मद की प्रशंसा की जा रही है। उसके मन में पकड़ी जा रही है बातें, पकड़ी जा रही है बातें। अब हमारी समझ में यह आना शुरू हुआ है कि हर आदमी का मन सिखाया हुआ मन है, किसी आदमी के पास अपना मन नहीं है। और अपना मन न हो तो हम क्या हैं? हमसे ज्यादा निर्धन कोई भी नहीं हो सकता। माइंड भी बारोट, मन भी उधार, तो फिर हम क्या हैं? हमारी आत्मा क्या है? हमारा होना क्या है? जो सिखा दिया जाए वही आदमी सीख लेता है। खतरनाक से खतरनाक बातें सिखाई जा सकती हैं। हिटलर ने अपने मुल्क को सिखा दिया कि यहूदियों को मारे बिना जर्मनी का कोई उद्धार नहीं।